कराची का कदरे वीरान इलाका गडाप टाउन, जो कि सबा सिनेमा से चंद किलोमीटर अंदर का इलाका है। इस कच्ची आबादी में इंसानों के दरमियान एक अदद हैवान मौजूद है। जिसको बेनकाब करने हम इस दलदल में पहुंच गए हैं। इज्जतों के इस सौदागर का नाम है मुस्तफा उर्फ दादन। हम इस मुकाम पर किसके साथ आए, यहाँ किस तरह पहुंचे और हमें किस तरह इस जगह और शख्स का मालूम हुआ, हमारा मकसद क्या है। यहाँ हम खुद खरीदार बनकर आए हैं। आसपास के माहौल से दिल चंद लम्हे के लिए घबरा गया। शहर के खराब हालात और अजनबी लोग, पहनावा भी मुख्तलिफ, इन बातों ने डर बनकर हमें डराया कि अगर हमारा अंजाम हो गया तो ये सच मंजर आम पर आखिर कैसे आएगा। दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। एक बारिश शख्स किस तरह खवातीन की खरीदो फरोख्त के धंधे में मुलव्विस हो सकता है। लेकिन जब उसने मुंह खोला तो सारे राज खुल गए। पाठान भी है मेरे पास, हिंदुस्तानी से हिंदुस्तानी सबको मेरे पास। नहीं, ये तो खैर उनकी उस पर पता करना है, ये तो उनकी उस पर है, क्योंकि जो कैसा जगह पे लगे पठान भी है, हिंदुस्तानी भी है, माजी है, पता चल गया कि हम खवातीन की खरीदो फरोख्त करने का कारोबार करने वाले शख्स दादन के साथ ही बैठे हैं और सौदा चल रहा है एक औरत की मिल्कियत का। लड़की जो है वो हावा ऐसा घुमा के आ जाए, वही तो नहीं है, देखने वाला है। अब सुबह 4 बजे माँ भी है, बात सब अलग कर मर गया। ठीक है, अभी देखो ये कुंवरी है, मतलब अभी फर्क बैठा हुआ बिल्कुल कुंवरी है। ठीक है, ये लड़की अलावा दूसरा भी लड़की है, इसके अलावा और लड़की है वो तो करेंगी मैं, ये बोल रहा है इसके अलावा अभी पैसा का ज़रूरी बातचीत के बाद हमने अपने खदशात दूर करने और उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि हम असल खरीदार हैं, पुलिस और मुख्तलिफ सियासी जमातों के बारे में पूछा कि कहीं वो हमें तंग तो नहीं करेंगे। जिस पर दादन ने सियासी पार्टियों को लफ्ज़ों से ढेर कर दिया और कहा टेंशन नहीं लेने का, पुलिस तो उसकी गुलाम है। में नाजिम कांचरा पूरा मोहल्ला इनका बाप बाप बुलाता है, इनको खत्म कर दिया। ये डर तो बता नहीं अभी मैं भी अपने किसी जगह थाना में नाम लो, अरे वो कहा है पार्टी क्या करते हैं, सही बात है, पार्टी में खाना आएगा और पता नहीं है। ये तो बोला मेरे को बोलेगा नाले छोड़ो सब बच्चे, आप मेरे पास खाओ खर्चा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करता, पार्टी क्या करेगा। अच्छा, आप तो मुलाकात सही बात है, क्या कर रहा है गवर्नमेंट, कुछ कर सकता है पार्टी। हम दादन से एक स्टेट एजेंट के तौर पर मिले और उसे बताया कि हमें अपने किसी क्लाइंट के लिए औरत दरकार है जो फैसलाबाद में रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनके लिए कोई औरत खरीद कर दें। दलाल दादन ने इस धंधे में बिकने वाली औरत के बदले तलब किए जाने वाली रकम को खातून के वालिदैन की ज़रूरत बताया। ये है इंसानियत का वो मकरूह चेहरा जो कायनात के हसीन रंग को बेरंग करने पर तुला है। लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो उस पर प्रॉपरली वो सेंसिटाइज नहीं है, वो अमल नहीं करते उस पर,
और ऐसे माफियाज़ पे अभी तक हमने हाथ नहीं डाला है। आपको ये सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान में अगर आप जो औरतें किडनैप हो जाती हैं, बच्चे किडनैप हो जाते हैं, बच्चे मिसिंग होते हैं, उन बच्चों के मुतालिक कोई मालूमात, कोई फॉलोअप पुलिस के पास नहीं है, ना FIA के पास है कि वो लोग कहाँ गए, आया वो वापस आए या नहीं आए, या किसी माफिया के हाथ लग गए, किसी बेगार कैंप में चले गए, किसी भीख मांगने वाले कैंप में चले गए, जो माफियाज़ मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह औरतें ज़्यादातर प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती हैं, उनको फोर्स किया जाता है, फॉल्स मैरिजेस होती हैं। ये एक बहुत बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल एक ग्रुप है जिसको हमें एक पूरी चेन को ख़त्म करना है। तो लिहाजा हम पहले लोकल लेवल पे इनके ऊपर हाथ डाल रहे हैं, और फिर जब लोकल लेवल पे हाथ डलता है तो ज़ाहिर इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है। बहरहाल ये बातें अपनी जगह, जो करना बहुत आसान है। अब ज़रा इस माशरे के इस कड़वे सच की तरफ चलते हैं। तमाम मामला तय होने के बाद दादन ने औरत की ख़रीदारी के लिए जल्द फ़ोन करने का वादा किया, जिसके बाद हम इस दलदल से निकल गए। अब हमें इंतज़ार था तो सिर्फ दादन के फ़ोन का।